हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलटीएस सिस्टम के बारे में। हमने बताया था कि कैसे एलटीएस सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो कॉन्वोल्यूशन होता है इनपुट विद इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी। इस वीडियो में अब हम लोग उसी कॉन्वोल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे हम लोग कॉन्वोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सो फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो गाइस, स्टेप्स इन कॉन्वोल्यूशन में हमने कुछ 5 स्टेप्स दिखाए हुए हैं। हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स को देखेंगे एंड फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग स्टेप्स की अच्छे से बात करते हैं। सो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लिमिट्स ऑब्टेन करनी है उस आउटपुट की। एंड वो कैसे होगा, सपोज इसका क्या मतलब होता है, देखो मैंने लिखा है टी जो होता है वो रेंज करेगा सम ऑफ लोअर लिमिट्स से लेके सम ऑफ अपर लिमिट्स। इसका मतलब इज नथिंग। सपोज अगर एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है, यहाँ पे क्या है मेरा एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है एंड वो 0 से 2 के बीच में है, कुछ भी हो। सब यहाँ एग्जाम्पल के लिए ऐसा सिग्नल मान लो 0 से 2 के बीच में वो ऐसे 1 दे रहा है। हमें लिमिट से मतलब है, एम्पलीट्यूड जो भी हो हमें उससे अभी मतलब नहीं है, हम सिर्फ लिमिट्स पूछ रहे हैं यहाँ पे एक सिग्नल की। एक्स ऑफ टी अब कितना हुआ 0 से टी, फिर आपका कुछ एच ऑफ टी दिया है दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया है, वो मान लो 0 से 3 के बीच में, या कुछ भी ले लो यार जैसा भी आपका मन। तो 0 से 3 के बीच में मैंने कुछ ऐसा एच ऑफ टी को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ वाई ऑफ टी होगा यहाँ पे, विच दैट विल, उसके जो लिमिट्स होंगे ना, कुछ नहीं करना, सम ऑफ लोअर लिमिट्स सम ऑफ अपर लिमिट्स। तो 0 + 0 0 3 2 5। इसका मतलब जो मेरा आउटपुट होगा विच विल बी द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद एच ऑफ टी। हमें नहीं पता वो कैसा होगा, बट हाँ जितना भी होगा 0 से 5 के बीच में ही होगा, उसके बाहर आउटसाइड वो 0 होगा। तो यहाँ से आपको पहले ही इतना पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक के लिए आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है। सो कैसे पता करेंगे, सीधी सी बात है, लोअर लिमिट्स को ऐड करके अपर लिमिट्स को ऐड करके, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं इस बात पे। सेकंड स्टेप पे आते हैं, चेंज ऑफ एक्सिस फ्रॉम टी टू टाउ। इसका क्या मतलब है ये आपको आने वाले वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझाऊँ। अगर आपको एक्स ऑफ टी सिग्नल देना है ना, सपोज ऐसे ही वापस मैं ले लेता हूँ इसको ना, एक्स ऑफ टाउ कर लो, बस कुछ नहीं करना, नाम रिप्लेस करना टी से टाउ। वो क्यों करेंगे वो आपको क्वेश्चन करते हुए समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब मेरा टी ना होके टाउ बन जाएगा एंड सिग्नल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सिग्नल वैसे होगा, बस टाइम एक्सिस का हमने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो टी से टाउ करना अभी के लिए याद रख लो, बस ऐसा कर देना है। क्यों करना है आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फोल्ड करना है, फ्लिप करना है। सपोज आपका ये एक्स ऑफ टाउ है, इसी तरीके से आपने एच ऑफ टी को भी चेंज करना है एच ऑफ टाउ में। एच ऑफ टाउ में हमने चेंज कर दिया। नाउ अब क्या करना है, इस एच ऑफ दोनों में से किसी एक को जो आपको इजी पड़े उसको फोल्ड कर देना है, यानी कि टाइम रिवर्सल कर देना। मान लो मुझे एच ऑफ टाउ इजी पड़ रहा है एंड मैंने उसको फोल्ड कर दिया, तो ये उल्टा आ जाएगा इस टाइम एक्सिस में। फोल्ड मतलब टाइम रिवर्सल, ठीक है। मान लो ये 1 था, ये -1 गया अब, ठीक है। तो ये एच ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, माइनस टाउ। उसके बाद शिफ्ट करना है टू सम टाइम टी। उसके बाद हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे ना विद, आपको क्या करना है, टी इसमें ऐड कर देना, टी माइनस टाउ। तो सिंपली इस फंक्शन में टी ऐड कर दो, यहाँ -1 + टी आ जाएगा, 0 + टी में टी आ जाएगा। अब लिमिट चेंज होगी -1 + टी से टी के बीच, जब आप एच ऑफ टी माइनस टाउ। इसीलिए मैंने कहा था कि टाउ में चेंज करते हैं, क्योंकि फिर बाद में हम ना इसको उस टी से शिफ्ट करते हैं, सो दैट मेरा एक्सीस पे एक जनरल टाइम टी आ जाए, ठीक है। अब मैं इस टी को कहीं से भी कहीं तक वैरी कर सकता हूँ। यार मेरे को पता है थोड़ा अभी अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्या टी टाउ कर रहा हूँ, फ्लिप कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस रख लो, क्वेश्चंस करते हुए समझ आ जाएगा। अभी बस स्टेप्स सीख लो, ठीक है। क्या किया, दोनों सिग्नल का पहले हमने टाइम टी को टाउ में कर दिया, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टाउ। फिर हमने कहा दोनों में से एक सिग्नल को, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट मैं वर्बली बता रहा हूँ, जो आपको ईजी पड़े। ऐसा नहीं कि दोनों को फोल्ड करना है, क्योंकि मैंने फोल्डिंग और फ्लिपिंग है। एक सिग्नल को या तो एक्स ऑफ टाउ को कर लो या तो एच ऑफ टाउ को कर लो। अब मैंने यहाँ पे एच ऑफ टाउ को शिफ्ट कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो फोल्डिंग के बाद वो एच ऑफ माइनस टाउ बन जाएगा एंड कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर इसको एक जनरल टाइम टी से शिफ्ट करना है, ठीक है। जनरल टाइम टी यानी कि मैं टी ऐड करूँगा टी माइनस टाउ, तो इसके फंक्शन में टी ऐड हो जाएगा -1 + टी 0 + टी। अब ये कुछ यहाँ पे ऐसे शो करेगा, ठीक है। बस इतना समझ गए। इसके बाद क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट मीन्स ये जो अब एच ऑफ टी माइनस टाउ आया, अभी आपको क्लियर कर दूंगा मैं। एच ऑफ टी माइनस टाउ जो है उसको मल्टीप्लाई करना है अपने एक्स ऑफ टाउ के साथ, ठीक है। एंड फाइनली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है।
मल्टीप्लाई करके इन दो सिग्नल्स को इंटीग्रेट। अगर मैं आपको कहूँ, जब हमने इसकी बात की थी कॉन्वोल्यूशन के, तो हमने क्या कहा था, एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी की फॉर्मूला क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम चलेंगे, एक्स ऑफ टाउ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एच ऑफ टी माइनस टाउ से डी टाउ। गाइज अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में के मैथमेटिकल इसको देखा था कि कैसे हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, और अगर देखा जाए हम लोग वही कर रहे हैं इस सब स्टेप्स पे। देखो पहले ही हमने चेंज ऑफ एक्सीज किया फ्रॉम टी टू टाउ, वही तो कह रहा है एक्स ऑफ टाउ होगा एच ऑफ माइनस टाउ हो, एच ऑफ टाउ होगा, ठीक है, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टाउ। फिर कह रहा था फ्लिप कर लो, फोल्ड कर लो, तो एच ऑफ माइनस टाउ हुआ है। फिर हमने कहा था देन शिफ्ट कर लो, तो उसी में एक शिफ्ट हुआ था एच ऑफ टी माइनस टाउ। फिर कह रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने एक्स ऑफ टाउ को मल्टीप्लाई कर दिया था एच ऑफ टी माइनस टाउ से। फिर कह रहा था इंटीग्रेट कर दो, फाइनली हम। तो बेसिकली आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, ये 5 स्टेप्स तो आपके फॉर्मूला ही बता रहा है कि क्या करना है, ओके। अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, बट यहाँ पे ये जो 5 स्टेप्स है, ये इसी फॉर्मूला को हम तोड़ तोड़ के दिखाना चाह रहे हैं, स्टेप्स में ब्रेक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लिमिट्स ऑब्टेन करना तो बहुत इजी बात है। फिर चेंज ऑफ एक्सिस बिल्कुल इससे करना है, एक्स ऑफ टाउ एक्स टी का कॉन्वोल्यूशन करना है, टी टाउ में गया, ये माइनस टाउ में गया, टी ऐड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेट हुआ, बस खत्म। क्वेश्चंस आगे देखेंगे। अभी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी एक मैं आपको बताता हूँ इम्पल्स फंक्शन की क्या होता है। अगर एक्स ऑफ टी जो है वो कॉन्वोल्यूशन में है विद डेल्टा फंक्शन विच इज़ अ शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन बाय टी नॉट, हमने क्या किया हुआ, टी नॉट से शिफ्ट किया हुआ है, तो दैट इज़ नथिंग बट ये जो टी है ना, यहाँ पे जो भी होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो ये चीज़ यहाँ चली आएगी, तो टी माइनस टी नॉट इसमें चला जाएगा। सो सिंपली एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आपको एक बार ऐड करना होगा। और रिवीजन के लिए हमने ये 2 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी पढ़ी थी इम्पल्स की। एक तो हमने प्रोडक्ट प्रॉपर्टी या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से, जब एक्स ऑफ टी प्रोडक्ट में होगा डेल्टा टी माइनस टी नॉट के, तब सिंपली ये टी नॉट जो है यहाँ चला आता है, एक्स ऑफ टी नॉट एंड डेल्टा टी माइनस टी नॉट। एंड हमने एक इंटीग्रेशन का भी प्रॉपर्टी पता यहाँ पे पढ़ा था कि एक्स ऑफ टी अगर होगी, हमने लास्ट वीडियोस बहुत ही शुरुआत की वीडियोस में कवर किया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेकआउट करना। अगर इंटीग्रल में होगा हमारा एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, तब फिर से ये एक्स ऑफ टी नॉट में चला जाएगा विद द कंडीशन अगर दिस टी नॉट एग्जिस्ट बिटवीन दीज लिमिट्स, अगर टी नॉट इस टी वन और टी टू के बीच में होगा। सपोज यहाँ पे 3 से 6 होगा मेरा ये, एंड टी नॉट 5 होगा, तो यस 5 इज इन बिटवीन 3 एंड 6, तब मैं इस टी नॉट को इसमें पुट कर सकता हूँ, अदरवाइज ये 0 होता है ये इंटीग्रल। इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस किए हुए थे, जब हम शुरुआत के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे किसकी, इम्पल्स फंक्शन की, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अब हमने रखी है कॉन्वोल्यूशन की, ये 2 तो ऑलरेडी स्टडीड थे, प्रोडक्ट एंड इंटीग्रल वाले, एंड एक और ऐड कर दो। अब इसमें अलग बात कि इसमें पूरा टी माइनस टी नॉट चला आता है, इसके बदले पूरा टी, यहाँ देखो सिर्फ टी नॉट आता था, डेल्टा टी माइनस टी नॉट, यानी इन सब के मैंने प्रूफ दिखाए हुए हैं। सो यहाँ क्या आता था, टी नॉट आता था एक्स ऑफ टी नॉट में विद द कंडीशन अगर टी नॉट टी वन से टी टू के बीच में, यहाँ सिंपली इस पूरे टी माइनस टी नॉट को इसके अंदर डालना है। तो ये कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आगे हम यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने स्टेप्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा कि कैसे हम लोग कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप जरूर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।